हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपीपी नेट यानी सैफई पैरा मेडिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैफई पैरामेडिकल एग्जाम में फिजिक्स सेक्शन यानी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, यानी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें आवेश वाहक कौन होते हैं। नंबर ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, नंबर बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और नंबर सी ऑप्शन है प्रोटॉन और नंबर डी ऑप्शन है क्वार्टर। आपको बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक कौन होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो फ्रेंड्स, सही बात करें तो पी प्रकार के अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो होल्स होते हैं यानी कोटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पहला क्वेश्चन था पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या क्वार्टर होते हैं। आपको बताना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम के लिए ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 प्रोटॉन और नंबर डी यानी नंबर 4 प्रोटॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जो पेपर होगा क्या एक सब्जेक्ट हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो फ्रेंड्स, उनकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपका पेपर होगा सैफई पैरामेडिकल का यानी यूपी यूएमएस सीपीपी नेट का, तो वो बाईलिंगुअल होता है, यानी दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश। जो भाषा आपको ठीक लगे उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर आपको दोनों में मिलेगा। इस बार क्या है कि एमसीक्यू प्रणाली है और उसमें भी आपके ऑनलाइन एग्जाम है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देखिए, तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन से पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता जो है ताप बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। नंबर ए ऑप्शन है कुचालक, नंबर बी ऑप्शन है सुचालक, नंबर सी ऑप्शन है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर और नंबर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पदार्थों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है यानी बढ़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 4, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। आपको ये बताना है कि परम शून्य ताप जो होता है उस पर जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, कैसे बिहेव करता है। नंबर 1 कुचालक की तरह, नंबर बी अर्धचालक की तरह, नंबर सी पूर्ण चालक की तरह और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है वो पूर्ण अचालक की तरह बिहेव करता है यानी व्यवहार करता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये देखिए, जो गेट होते हैं, एंड गेट और गेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कभी कभी बूलियन व्यंजक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए एंड डी गेट का बूलियन व्यंजक है। यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपको बताना है कि इनमें से ए एंड डी गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर बिल्कुल ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि OR गेट का बूलियन व्यंजक है। आपको बताना है कि OR जो गेट होता है उसका बूलियन व्यंजक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। OR गेट का बूलियन व्यंजक a+b=y होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर। नंबर 1 नाभिकीय संलयन पर, नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर, नंबर 3 उपर्युक्त दोनों पर और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम है वो किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर होगा कि नाभिकीय विखंडन पर होगा कि दोनों पर होगा कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यानी 8 क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न वाले तत्व कहलाते हैं। मतलब ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है। यानी परमाणु क्रमांक तो समान है उनका, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं। नंबर 1 समस्थानिक, नंबर 2 संभारिक, नंबर सी उपर्युक्त दोनों और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट सही सोचे हैं, वो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी समस्थानिक वो कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1 नाभिकीय संलयन, नंबर 2 नाभिकीय विखंडन, नंबर सी न्यूटन के नियम पर और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं इनमें से जो भी वीडियो देख रहे हैं कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक ज्ञात हैं। समस्थानिक की हमने आपकी बात की जिसके परमाणु क्रमांक समान परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक आप ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक ज्ञात हैं। नंबर ए 4, नंबर बी 2, नंबर सी 1, नंबर डी 3। आपको बताना कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक ज्ञात हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें काम करती हैं किसका। यानी ऑप्शन आपके पास हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में जो कैडमियम की छड़ें हैं वो क्या काम करती हैं। नंबर 1 नियंत्रक का, नंबर बी उत्प्रेरक का, नंबर सी उपरोक्त दोनों का और नंबर डी इनमें से कोई नहीं का। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें किसका काम करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो नियंत्रक का काम करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। नंबर ए P = mv, नंबर बी E = mc², लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, c² पढ़िएगा ऐसे, और नंबर सी V = u+at और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत इनमें से कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट सही समझे हैं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही। 13वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी E = mc²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो भारी जल और ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में किसका काम करती हैं।
यानी जो भारी जल होता है और ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में किसका काम करती हैं? नंबर 1 उत्प्रेरक का, नंबर 2 नियंत्रक का, नंबर सी कूलेंट का, और नंबर सी शीतलक यानी कूलेंट का, नंबर डी मॉडरेंट यानी मंदक का। तो आपको बताना है कि भारी जल और ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में किसका काम करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट सही बता देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी भारी जल और ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करती हैं, मॉडरेंट का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कितने अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणुओं की संख्या 25% हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणु की संख्या 25% हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो आपको ये बताना है कि आखिर में कितने अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की परमाणु की संख्या 25% हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दे देते हैं कि अगर ऐसा कहीं भी किसी भी एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप 100 से स्टार्ट करिएगा। एक अर्ध आयु काल मतलब 100 से सीधा 50 आ गए, 100 से 50 आने में एक अर्ध आयु काल लग गया। उसके बाद 50 से 25 आने में कितना लग गया? 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर यहीं पर 12.5 पूछ लेता तो कितना हो जाता? 3। तो आपने क्या समझा कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए 100 से स्टार्ट करिएगा कि एक अर्धकाय यानी 100 से एक अर्धकाय यानी 100/2 कितना हो गया? 50, यानी एक अर्धकाय बराबर जितना भी 100 से बटे 2 कर दीजिए 50, और 50 के बाद 25, 25 के बाद 12.5, उसके बाद जो भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से होता रहता है। यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPP नेट में हर एक साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही PDF मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके पास आती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री की, उसके बाद बायोलॉजी की आते ही रहेंगी। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। तो जाते जाते ये भी हम आपको बता दें कि आखिर में जो PDF है जो आपके सामने इस समय ओपन है, तो आप कैसे इसको डाउनलोड कर पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये PDF हमने ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम चैनल है, जो भी स्टूडेंट हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमने उनके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है। तो अगर आप भी इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है। आसानी से क्लिक कर आप बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं और आसानी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और जहाँ पर कमेंट करते हैं सबसे ऊपर प्रोवाइड किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।